अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनड्रॉप डी। आज हम बात करेंगे कि इनड्रॉप डी इंजेक्शन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इनड्रॉप डी ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है कोलकैल्सिफ्रोल, और ये इंजेक्शन और कैप्सूल दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है न्यूट्रो फार्मास्यूटिकल। ये था इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल को आप हाइपोकैल्सीमिया में यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो फिर आप इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल को आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो फिर भी आप इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इनड्रॉप डी मेडिसिन को आप ऑस्टियोमैलेशिया में भी यूज कर सकते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। सो इस कंडीशन में भी आप इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल को आप बोन हेल्थ में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं या फिर आपकी हड्डियां बहुत नाजुक हैं या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो फिर भी आप इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर आपकी बॉडी में पेन रहती है या फिर आपकी बॉडी थकावट का शिकार रहती है तो फिर भी आप इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और अगर किसी शख्स की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो, आपकी बॉडी में जो कुव्वत मुदाफियत है ये बहुत कमजोर है, तो फिर इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और अगर किसी शख्स को डायबिटीज हो या फिर शुगर हो तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगती है। सो इस कंडीशन में भी आप इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर जो कैप्सूल है ये आपके दिल की सेहत के लिए भी एक अच्छा कैप्सूल है। अगर आपको कोई दिल की बीमारी है या फिर आपका दिल बहुत कमजोर है या फिर आपके हार्ट की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है तो इसको ठीक करने के लिए भी आप इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स के एक्सीडेंट के दौरान कोई हड्डी टूटती है या फिर फ्रैक्चर होती है तो फिर उसको रिकवर करने के लिए भी आप इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। यही थे इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल को यूज करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी या फिर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं। और आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर आपको डायरिया भी हो सकता है और आपके पेट में दर्द हो सकती है या फिर आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। और इसके अलावा आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, यानी कि आपको भूख की कमी हो सकती है। यही थे इनड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर कैप्सूल के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो फिर आप इसका एक इंजेक्शन या फिर एक कैप्सूल एक वीक में एक यूज कर सकते हैं। यही थे इनड्रॉप डी इंजेक्शन और कैप्सूल के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।